धर्मेंद्र सिंह जी नमस्ते भैया, अभिनंदन। नमस्कार, राम राम आप सभी को। जी मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम छोटी चुल्लाई, जिला देवास, मध्य प्रदेश से किसान बोल रहा हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे नीरजा जी ने कहा कि आप बहुत प्रगतिशील किसान हैं, आपको बहुत भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से अवार्ड भी मिले हैं। जरा बताइए आपको कौन से अवार्ड मिले हैं और किस काम के लिए मिले हैं, तो सभी हमारे किसान को भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी ऐसा आप जैसा काम करे ताकि उसको भी अवार्ड मिले। मुझे मध्य प्रदेश शासन के तहत राज्य स्तर का जैविक बिट्टन मार्केट में एक पुरस्कार मिला था, जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन उज्जैन सिंहस्थ पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ग्लोबल कृषि समिट कार्यक्रम गुजरात में एक कार्यक्रम रखा था, उसमें भी पुरस्कार दिया गया गुजरात सरकार द्वारा। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप मुझे बताइए, आप युवा भी हैं और अवार्ड विनर भी हैं। अभी आप किसान समृद्धि केंद्र पर भी उपस्थित हैं। आपके जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र भी होगा, केवी है ना सर? क्या आपकी कृषि विज्ञान केंद्र। आपकी विजिट केवीके पे रहती है कभी? रहती ना सर। केवीके की भी आप केवीके पे विजिट होंगे। पाठशाला के माध्यम से किसानों को तकनीकी जानकारी के लिए हमें केवीके के अधिकारी हमें हर समय बुलाते हैं। और अभी आपके यहाँ ट्रिपको कंपनी ने किसान समृद्धि केंद्र चालू किया है, आप यहाँ भी आते होंगे और पहले भी आते होंगे, तो क्या उससे आपको फायदा दिख रहा है? पहले से प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केंद्र बहुत साफ सुथरा और एक ही छत के नीचे खाद, बीज और सारी सुविधा हमें मिल रही है। पहले क्या इधर उधर भटकना पड़ता था, अब यहाँ पर हमें टीबी भी लग गई, ब्रेंच भी लग गई, मिट्टी नमूने भी, और जिसके बाद हमें प्रमाणित बीज भी और खाद भी, सभी सुविधा। और किसान सभा के तहत अधिकारी हर बार यहाँ पे आते हैं और किसान सभा भी करते हैं। आपके यहाँ नैनो यूरिया पहुंचा है? पहुंचा है ना सर। क्या किसान बहुत उपयोग बढ़िया करते है। हैं? क्या किसानों का अनुभव क्या है? आपका अनुभव क्या है, जरा बताइए। हम एक बोरी जो परिवहन में ले जाते थे उसको थोक के ले जाना पड़ता, हम्माल को भी उसको हम्माली देना पड़ती थी और परिवहन भी देना पड़ता था। और एक हम मार्केट आते हैं, जैसे सिटी में आते तो उसे एक झोले में एक बॉटल को ले जाते, तो हमारा परिवहन भी बच रहा और हम्माली भी बच रही और हमारा समय भी बच रहा। हर बार हम बोरी के लिए वाहन करना पड़ता था। और नैनो यूरिया बहुत बढ़िया है, एक ही झोले में हम बॉटल लेके, जैसे हमारे पास 8 बीघा जमीन है तो हम 8 बॉटल ले जाते हैं। 8 बीघा जमीन है तो 8 बोतल ले जाते हैं क्या? जी सर। क्या कीमत है और किसान उसके बारे में क्या बात करता है? आपके अड़ोस पड़ोस में किसान, आपके गांव के किसान, वो क्या कहता है? उसकी 225 रुपए में मिलती है हमें नैनो यूरिया, और उसका हम पंप से स्प्रे करते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है उसका, क्योंकि हमें तोक भड़क की मेहनत बच गई, परिवहन बच गया और ले जाने की मेहनत बच गई। किसान नैनो यूरिया यूज करने के लिए उत्सुक है? उत्सुक है ना सर। मुझे कर रहे धीरे धीरे सभी यूज। मध्य प्रदेश से मुझे आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का और लोगों का, एमपी जी का बहुत कॉल आता है कि खाद भेजो, यूरिया भेजो, डीएपी भेजो। तो उसको जरा कहिए कि अभी हमें यूरिया थैली की आवश्यकता नहीं है, हमारे किसान समृद्धि केंद्र पर नैनो यूरिया भी है, हम उसका भी उपयोग करेंगे। शायद आपके यहाँ नहीं होगा तो और कोई आउटलेट में होगा। अभी स्थिति बदली हुई है, पहले केवल एक ही कंपनी यूरिया बनाती थी, अभी यूरिया का प्लांट भी बढ़ रहा है, नई नई कंपनी भी मार्केट में आ रही है, ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया के बदले में नैनो यूरिया उपलब्ध हो जाए। और आपके यहाँ दूसरा कौन सा खाद चलता है? NPK 12-32-16, DAP
जिंक सल्फेट, सल्फर, राखोड़िया और तेवजरा उर्वरक और सीटी कंपोस्ट, सभी तरह के खाद चलते हैं हमारे। किसान समृद्धि केंद्र से जैव उर्वरक भी हमारे यहाँ चलता है। मेरी अपेक्षा है कि आप किसान को एक खाद के बदले में कौन सा सस्ता खाद उतना ही उपयोग में आ सकता है, तीसरा कौन सा खाद। अभी सरकार ने, मोदी जी ने, पहले तो केवल एनपीके, डीएपी और यूरिया 3 ही खाद थी, चौथी खाद मिलती ही नहीं थी। अभी ऐसी 25 प्रकार की खाद को अनुमति दे दी है ताकि किसान को चॉइस भी मिले और सस्ता खाद भी मिले। तो सस्ता मिलने से किसान को फायदा यह होगा कि उसके जेब में पैसा भी बचेगा और अपना उत्पादन भी बाधित नहीं होगा, उत्पादन भी होता रहे, किसान का खर्च भी कम हो और किसान समृद्धि की ओर आगे बढ़े। इस दिशा में मोदी जी सोच रहे हैं, इसलिए देश में किसान समृद्धि केंद्र बनाना चालू किया है। आपके क्षेत्र में भी बना है, आप भी उसकी मुलाकात लेते हैं। आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर। कृषक समृद्धि केंद्र बना है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो किसानों के हित में हमें प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केंद्र खोला है, और प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केंद्र के लिए धन्यवाद। दुनिया में बहुत खाद की किल्लत थी। डेवलप्ड कंट्री में, जो विकसित देश माने जाते हैं, वहां पर भी रेशन से खाद मिलने लगा, लेकिन हिंदुस्तान में खाद की कमी नहीं होने आई। ऐसा प्रयास मोदी जी ने किया, उसका लाभ किसानों को हुआ। समृद्धि के रास्ते पे आगे बढ़ सके, हर संभव किसान समृद्ध हो, किसान को जरूरी सारी चीजें एक ही सेंटर से मिले। इसलिए मोदी जी ने निर्णय किया कि 2,70,000 देश में उर्वरक केंद्र है। सभी उर्वरक केंद्र को किसान समृद्धि केंद्र में कन्वर्ट करके उसमें सारा इनपुट्स किसान को एक ही शेल्टर पर, एक ही शेल्टर के नीचे, एक ही छत के नीचे उसको उपलब्ध हो जाए। इस दिशा में किया हुआ प्रयास है। आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, दोस्तों, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत के निर्माण में हम क्या, हमारा इनपुट्स दे सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या, हमारा सहयोग क्या। दोस्तों, कृषि समृद्धि केंद्र के द्वारा हमारी ही इनकम बढ़े, हम समृद्ध होंगे, हम किसान समृद्ध होंगे, तो ऑटोमेटिक देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे।